हैव अ वेरी नाइस डे। मेरे गुरुजी कहा करते थे, गुरुजी यानी माय टीचर, आदमी में बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। जैसे मोदी साहब, इनमें बहुत बड़बोलापन है, ऐसी ऐसी गप्पे मारते हैं जो कोई अनरियलिस्टिक होती है। जब मोदी साहब कहा करते थे कि ट्रंप मेरा मित्र है, और ट्रंप के लिए वोटें मांगने अमेरिका चले गए, खुद का अपना पता नहीं जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। खुद कहा करते थे अब की बार 400 पार, और 240 पर ब्रेक लग गई। 240 तो कहने को है, अगर हेरा फेरिया ना करते तो 100 से ऊपर नहीं जाना था इन्होंने। खैर, तो अब की बार ट्रंप सरकार कहा था तो ट्रंप का बेड़ा बैठा दिया। शुक्र है इस बार नहीं कहा था, और इस बार ट्रंप बन गया। ट्रंप के बनने का हमारे ऊपर बड़ा बुरा असर हुआ है, वो कहते हैं, मैं तो नहीं कहता। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, यह बीजेपी वाले लोग श्रीमती सोनिया गांधी को बड़ा विरोध किया करते थे, ये विदेशी महिला है, ये विदेशी महिला है। विदेशी महिला को हम अपने देश में प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, और नहीं बनने दिया। जोर वाले की जय होती है भाई। इनके अंदर जोर का मतलब मेजोरिटी। जोर का मतलब ये नहीं कि मसल पावर, जोर का मतलब मेजोरिटी। तो सोनिया गांधी नहीं बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बन गए, जिसके ऊपर सोनिया गांधी का विश्वास था कि ये मुझे धोखा नहीं देगा, उसको उन्होंने प्रमोट किया और प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कभी नहीं कहा था कि जो पिछले 50 सालों में नहीं हुआ मैं 50 महीनों में कर दूंगा। मोदी साहब ने कहा जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ मैं 60 महीनों, बस सिर्फ 60 महीने दे दो। ये बड़बोलापन था। दुनिया में इस पूरी हेमिस्फीयर पर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो 60 साल का काम 60 महीनों में कर सके। नोबडी कैन डू इट। हाँ, विनाश कर सकते हो। 100 साल का कंस्ट्रक्शन वर्क आप 5 मिनट में विनाश कर सकते हो, 1-2 बम मार दो, खत्म। पर बना नहीं सकते, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, उसके वास्ते टाइम लगता है, उसके वास्ते योजनाएं बनानी पड़ती है। तो मोदी साहब ने जब ये सोचा होगा कि मैं आज ट्रंप के लिए वोटें मांगू तो कल को ट्रंप मेरी मदद करेगा, वैसा तो कुछ नहीं हुआ। परंतु ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनने पर हिंदुस्तान को, बल्कि मोदी साहब को एक तोहफा जरूर मिल गया, तोहफा, गिफ्ट। ट्रंप गवर्नमेंट ने कहा कि हिंदुस्तान के माइग्रेटेड लोग, हिंदुस्तान के माइग्रेटेड लोग यूएसए में बहुत ज्यादा आ गए हैं और वो इलीगल है, उनके पास पूरे कागजात भी नहीं है। बहुत हो गया, अब आप अपने इस भैया पार्टी को वापस लेकर जाओ। और उन्होंने छापे मारने शुरू कर दिए और हमारी सरकार को, हमारी सरकार यानी मोदी सरकार, मानना पड़ गया कि हम अपने भारतीय जो अमेरिका में चले गए हैं वो वापस ले लेंगे। अरे बेशर्मो, ढीठो, बेशर्म ज्यादा है, ढीठ उससे भी ज्यादा है। इलेक्शन लड़ा और जीत गई। ऐसी शख्स को आप अपना देश का
प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करते, परंतु उन्हीं अंग्रेजों के देश में जाके, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, है तो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज ही, लाखों की तादाद में आपके भारतीय क्यों खुश रहे? आपको तो हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं हिंदुस्तान में रहूंगा, चाहे मुझे भीख वाला 5 किलो राशन लेके गुजारा ना करना पड़े। मैं नहीं जाऊंगा अंग्रेजों के देश में। वो कमीने विदेशी मैले, महिला का अगर प्लूरल बनाना हो तो महिला ही बनेगा ना, पुरुष अच्छा नहीं लगता, पुरुष महिला। तो जैसे बकरा बकरी, घोड़ा घोड़ी, महिला महिला, पता नहीं क्या क्या है इनकी भाषा बड़ी अजीब है भाई। वो लोग जो अपने आप को गुजराती कहाने में गर्व महसूस करते हैं, जो मोदी 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 का नारा लगाने में गर्व महसूस करते हैं, वो इस बात में गर्व महसूस क्यों नहीं करते कि हम गुजराती हैं, गुजरात में ही रहेंगे, हम यूपी वाले हैं, हम यूपी में ही रहेंगे, हम बिहार वाले हैं, हम बिहार में ही रहेंगे। अपने देश में मेहनत करके अपने देश को स्वर्ग से सुंदर बना देंगे। तब 4 रोटियों का जुगाड़ करने के लिए कोई अमेरिका दौड़ा हुआ है, कोई कनाडा दौड़ा हुआ है। मेरी अपनी फैमिली के लोग भी कनाडा में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ यूपी के पहियों के बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूं। आपको अंग्रेजों से नफरत है, आपको गोरी चमड़ी से नफरत है। आप सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर स्वीकार नहीं कर सके, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज गोरी चमड़ी वाले कमीने होते हैं। तो फिर आप ये स्वीकार क्यों करते हैं कि उनकी धरतियों पर जाकर उनके होटलों में, उनके संस्थानों में, उनके घरों में बर्तन साफ करने का काम करो? आप कोई कुंजड़े थोड़े हैं। यूपी वाले यूपी में रहो, बिहार वाले बिहार में रहो, पंजाब वाले क्यों दौड़े हुए हैं? पूरा पंजाब माइग्रेट हो गया ऑस्ट्रेलिया में, इटली में, कनाडा में, अमेरिका में। लीगली जा सके तो ठीक है, नहीं तो इलीगली तो चले ही जाएंगे। क्यों गए आप? अगर आप बिना कागजों के, बिना वीजा की किसी देश में जा रहे हैं तो आप वहां के चोर हैं। आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। यू शुड बी अशेम्ड टू बी एन इंडियन। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपको इतने अच्छे अच्छे सपने दिखाता है आपका प्रधानमंत्री कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, हम चांद पर पहुंच जाएंगे, हवाई जहाज में सफर कर लेंगे, चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर कर लेंगे। अगर चढ़ भी गए हवाई जहाज में तो कौन सा तीर मार लोगे? करोगे तो दिहाड़ियां ही। अब या यूपी के लोग या बिहार के लोग जब हरियाणा में या हिमाचल में या पंजाब में आते हैं तो ये राजगद्दी पर थोड़े बैठ जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरियां ही करते हैं। तो अपने देश में करो। क्यों जाते हो अमेरिका? क्यों ट्रंप जैसों के तलबे चाटते हो? क्यों नहीं अपने देश में, अपने इलाके में, अपने ही लोगों के बीच रहते हुए काम करते और सुखी रहते और अपने देश को, अपने घर को, अपने इलाके को, अपने चौगिर्दे को सुंदर बनाते? सिर्फ गंदगी फैलाना ही सीखा हुआ है। आज से 2 साल पहले मोदी साहब ने नारा दिया था स्वच्छता का, और खुद झाड़ू लेके ऐसे झाड़ू लगा रहे थे, सड़क साफ कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? सड़क साफ कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। आज आप एक फैक्ट चेक करो, आपके जो नजदीक शहर पड़ता है वहां पर जाके देखो, कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं होगा जहां पर गंदगी ना पड़ी हुई हो। कोई नदी ऐसी नहीं होगी देश में जहां पर
पोल्यूशन ना हो। गंदगी फैलाने में हम नंबर 1 हैं, बेईमानियां करने में नंबर 1 हैं, झूठ बोलने में नंबर 1 हैं, ईमानदारी में नंबर 1 क्यों नहीं है, सफाइयां करने में नंबर 1 क्यों नहीं है? जरा सोचिए, क्या सचमुच ही हमारे अंदर कोई क्वालिटी है कि हम गर्व कर सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं? Please think. Thank you very much for watching. Keep watching. Please subscribe my channel.